भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सौमनस्य सूक्त का एक मंत्र है, समानी प्रपा सहवन्न भागः समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि सम्यंचो अग्निम सपर्यत आरा नाभिमिव अभित। हम जब किसी के साथ रहना चाहते हैं या किसी को साथ रखना चाहते हैं तो हमें किन बातों की ओर ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो सारी बातें कही हैं इनमें मुख्य बात है कि हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में कहीं भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात मनुष्य का स्वभाव है। वो जिसको अच्छा समझता है, जिससे प्रेम करता है, उसके प्रति उसका झुकाव, उसका लगाव हो जाता है। और यही पक्षपात जो है दूसरे के मन में द्वेष पैदा करता है। न्याय की और पक्षपात की एक सबसे बड़ी विशेषता है, न्याय में हानि हो जाए, कोई चीज हमें न मिले तो भी हमें दुख या कष्ट नहीं होता। लेकिन पक्षपात में यदि हम कोई चीज पा भी लें तो उससे हमको कभी संतुष्टि नहीं होती। आप एक कल्पना कर सकते हैं कि आप गाड़ी में टिकट लेने के लिए खड़े हैं और ये भी हो सकता है आपको पता हो कि अंदर जो सीट या आसन है वो कम है, लेकिन आप सहज भाव से पंक्ति में खड़े हैं। किसी को भी कष्ट नहीं होता, किसी को भी आपत्ति नहीं होती। लेकिन यदि उनमें से कोई पंक्ति तोड़कर या अंदर बैठने वाला व्यक्ति किसी को पंक्ति से बाहर निकाल कर अपनी अधिकार का उपयोग करता है, उसे कोई वस्तु देता है, टिकट देता है, सुविधा देता है, तो पंक्ति में खड़े हुए लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से रोष पैदा होता है। यदि आसन अधिक है तब भी रोष पैदा होता है, और यदि कम है तो पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। जब भी किसी अच्छे और बुरे की कसौटी होती है तो अच्छे में एक विशेषता होती है कि अच्छा करके आदमी कभी पछताता नहीं है। अच्छा करने के बाद यदि उसे घाटा भी हो जाता है, उसे नुकसान हो जाता है, तब भी उसके मन में पश्चाताप नहीं आता। वो सोचता है कोई बात नहीं, ठीक होगा। लेकिन यदि पक्षपात से, अन्याय से कुछ उससे कोई ले लेता है या उसे कुछ मिल भी जाता है, उस प्राप्ति में उसको संतोष नहीं मिलता। जो आंतरिक सुख का है वो अनुभव नहीं होता, क्योंकि जो वस्तु हम परिश्रम से न्यायपूर्वक प्राप्त करते हैं उसके साथ हमारा संतोष का भाव जुड़ा रहता है, और हम उससे इसलिए सुखी होते हैं कि उसकी मात्रा कम या अधिक है, इसलिए नहीं।
बल्कि हम इसलिए सुखी होते हैं कि हमने जो परिश्रम किया है वो उससे हमें सहज प्राप्त है। हमें उतना मिला है जितना हमने परिश्रम किया है, इसलिए हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं। मूल कारण वस्तु नहीं है, मूल कारण सुख का जो आधार है वो प्राप्त होने वाला संतोष का विचार है। तो जिस काम को करने से, जिस वस्तु को पाने से, ये जिस उपलब्धि से हमें संतुष्टि होती है, हमें उसी से सुख होता है। जिस वस्तु से हमें संतुष्टि नहीं होती, वो वस्तु प्राप्त होने पर भी सुख नहीं होता। एक दिन एक दुकान पर बैठा था, एक अप्रैल या वित्तीय वर्ष का पहला दिन था, बजट की बात चल रही थी, तो एक व्यक्ति ने कहा कि आज मुझे 10,000 रुपये का लाभ हुआ। मैंने कहा जी बड़ी प्रसन्नता की बात है। बोले क्या प्रसन्नता की बात है, 10,000 रुपये का लाभ भी क्या लाभ है, थोड़ा सा पहले पता होता तो 2-4 लाख का काम कर लेते। वस्तु उसको सुख नहीं दे रही है उसको, क्योंकि उससे वो असंतुष्ट है। यदि उसे शून्य सुख की संभावना होती और उसे 10,000 की प्राप्ति होती तो निश्चित रूप से वो सुखी होता। तो पहली बात हमारी जो समझने की है वो ये समझने की है कि हमें सुख जो है हम समझते हैं कि वस्तु से, मात्रा से, संख्या से मिलता है। जिसके पास शायद बहुत बड़ा स्थान हो, बहुत बड़ी संपत्ति हो, बड़ी धनराशि हो, या जिसके पास बड़ी पद प्रतिष्ठा हो, तो हम समझते हैं कि उन साधनों से हमें सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति संतोष के बिना नहीं हो सकती। योग दर्शनकार ने जब अपने नियमों यमों की व्याख्या की तो वहां संतोष के संबंध में एक छोटा सा सूत्र बनाया, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। अर्थात संतुष्टि से ऐसा सुख मिलता है जो सुख किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो इसलिए संतोष जो है वो सुख का वास्तविक कारण है। और ईमानदारी से, अच्छाई से, परिश्रम से जब कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं तो उससे पीछे प्राप्त होने वाली वस्तु का मूल्य नहीं होता, उसके पीछे प्राप्त होने वाले उस भाव का, संतोष का मूल्य होता है। और हम उसी के कारण अपने को अधिक सुखी अनुभव करते हैं। इसलिए हमें कहीं भी पक्षपात होता हुआ, अन्याय होता हुआ अच्छा नहीं लगता है। और विशेष रूप से जब हमारे साथ होता है तो बहुत ही बुरा लगता है। हम किसी के साथ करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हम भी इसीलिए कर लेते हैं कि हमें उससे बहुत लाभ प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो लाभ आकार में तो है, उसके बाह्य स्वरूप में तो है, लेकिन उसका जो वास्तविक लाभ है, जो हमें भावनात्मक रूप से मिलना चाहिए, जो वास्तव में सुख देने का हेतु है या कारण है, उसमें तो वो शून्य हो जाता है। मतलब मेरे द्वारा, मेरी बुद्धि से मैंने ठीक समझ के किया हुआ भी काम मुझे संतोष नहीं दे रहा है। मैंने बुद्धि से, तर्क से लाभ की बात सोची है और लाभ की बात सोचकर मैंने उस काम को किया है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो मुझे संतुष्टि नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे वो करने के बाद भी, उसे पाने के बाद भी मुझे सुख नहीं है। इसलिए मनुष्य का जो व्यवहार है उसमें यदि कोई व्यक्ति निष्पक्ष रहता है, कोई व्यक्ति निष्पक्ष रह सकता है, ईमानदार रह सकता है, तो वो निश्चित रूप से सुखी हो सकता है। वास्तव में हम डरते कब हैं? हम डरते हैं ईमानदारी करने से, या हम डरते हैं न्याय करने से, तो उस डर के पीछे हमको लाभ के स्थान पर, संतोष के स्थान पर हानि की कल्पना अधिक होती है। हम लगता है कि हम तो समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, हमारा धन मान चला जाएगा, इसलिए हम डरते हैं और डर के हम उससे बचते हैं। हम ईमानदारी करना पसंद नहीं करते।
ऐसा होने का मूल कारण यह है कि आप किस चीज को अधिक मूल्यवान समझते हैं। जो उपलब्धि हो रही है आपको उसको मूल्यवान समझते हैं, या जो चीज आपसे जा रही है उसे मूल्यवान समझते हैं। सामान्य धारणा हमारी ये रहती है कि हमने 1000 रुपये लिए, लाख रुपए लिए, करोड़ रुपए लिए और कोई काम कर दिया तो हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी राशि ली और एक छोटा सा काम किया। लगता है कि हमने बहुत छोटा सा काम किया, क्योंकि क्या था, केवल एक हस्ताक्षर ही तो करने थे, उसमें हमारा क्या जाता है, कर दिया। और एक हस्ताक्षर करने से हमें लाख करोड़ रुपए मिल गए तो हमें लगता है हम बड़े लाभ का काम कर रहे हैं, बड़े फायदे का काम कर रहे हैं, इससे हमारी को बहुत उपलब्धि हो रही है। किंतु ये बाह्य चीज है, ये वस्तु जो है भौतिक है। हम भौतिक वस्तु से भौतिक वस्तु की तुलना करें तब तो ठीक है, लेकिन यदि भौतिक वस्तु से अभौतिक की तुलना करें या अभौतिक से भौतिक को खरीदें तो गलत हो जाता है। क्यों? कि दोनों के मूल्य समान नहीं है। हम समान मूल्य देकर समान वस्तु लेते हैं तब हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि मूल्य अधिक चला गया, वस्तु कम आई तो हम मूर्ख होते हैं। हम कभी कभी अपने को बुद्धिमान समझते हैं कि हमने मूल्य कम दिया और वस्तु अधिक प्राप्त की तो हम समझते हैं हम बुद्धिमान हैं। तो इसलिए हम हर चीज का मूल्यांकन भौतिक वस्तु के रूप से करते हैं, भौतिक मूल्यों से करते हैं, रुपए से करते हैं, जमीन जायदाद से करते हैं, संपत्ति से करते हैं। और उसके लिए संपत्ति का मूल्य संपत्ति से करना ठीक लगता है, लेकिन संपत्ति का मूल्य चेतना से करना, जीवन से करना, ईमानदारी से करना, आत्मा के गुणों से करना वो अनुचित हो जाएगा। क्यों? कि दोनों एक चीज नहीं है। कोई ये कहे कि जी लो सोना ले लो, मिट्टी दे दो, और दोनों को बराबर तोल कर दे दे, तो आप कहेंगे बड़ा मूर्ख आदमी है, कहाँ सोना कहाँ मिट्टी, ये और उनको भी बराबर तोल रहा है कि चलो तुम बराबर मिट्टी दे दो, बराबर सोना ले लो, तो आप उसे मूर्ख कहते हैं। यद्यपि नाप तो बराबर है, तोल तो बराबर है। तो वैसे ही जब आप ईमानदारी को बेईमानी को तोलते हैं और तोल करके ये समझते हैं कि बराबरी तो हैं, अर्थात इतना दिया इतना लिया, उसमें शायद थोड़ा दिया, हल्का दिया और भारी ले लिया तो हम लाभ में हैं, हमने बहुत अच्छा अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया है, हम ऐसा समझते हैं। हम मूल चीज है वो ये भूल जाते हैं कि जो चेतन है और जो अचेतन है उन दोनों की जो तुलना है वो वास्तव में गलत हो रही है। हो ये रहा है कि हम चेतन से चेतन की तुलना करते और या अचेतन से अचेतन की तुलना करते, जड़ से जड़ वस्तु का हम तोल करते, माप करते, भाव करते, और या चेतन से चेतन का भाव करते। तब तो हमारी समझ में ठीक आता है कि हम सौदा जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम यदि इसका उल्टा करते हैं, हम अचेतन से चेतन को तोलते हैं, अचेतन से चेतन को बेचते और खरीदते हैं, और फिर भी यदि हम ये समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, तो यहाँ आपका जो आत्मा है वो आपके साथ सहमति नहीं रखता। क्योंकि मूल बात क्या है कि हम गलत हैं या सही हैं, इसको समझने के लिए बाहर शास्त्र हैं, न्यायालय है, समाज है, विद्वान हैं, ये सब हैं। लेकिन वास्तव में ये सब नहीं हैं, तब भी हम ये समझ सकते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। क्यों? वो कैसे समझ सकते हैं? वो ये कहता है कि जो हमारा जीव है, आत्मा है, जीवात्मा है, वो जो सोचता है, वो जो समझता है, वो गलत नहीं सोचता, उसको सही सोचना आता है, क्योंकि वो है ही शुद्ध स्वरूप, वो है ही सत्य स्वरूप, वो अपरिवर्तनीय है। इसलिए उसमें जो चिंतन है, उसमें जो विचार है, उस हमारा जो भाव है, जो आत्मा से उठा हुआ है, आत्मा में प्रकाशित है, तो वो कभी असत्य नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यवहार हम करें वो कैसा हो? हमारी आत्मा के अनुकूल हो, अर्थात आत्मा हमारा सम्मत हो उस व्यवहार से। हम ये समझ सकते हों कि हमने जो किया है उसको अकेले में बैठकर भी ये कह सकें कि हाँ
ये बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। और इसमें एक अच्छी बात ध्यान देने की है, मनुष्य गलत कर सकता है क्योंकि उसका ज्ञान कम है, उसका सामर्थ्य भी कम है। लेकिन यदि वो फिर अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य से यदि वो फिर भी कर लेता है, उचित करता है, किसी अंश में वो कभी गलत भी हो सकता है, तो भी उसे पश्चाताप नहीं होता है। क्यों? कि उसने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के हिसाब से ठीक किया है। तो ठीक करना जो है वो मूल रूप से संतोष का और औचित्य का आधार बनता है। तो हम जब इस बात का अनुभव करते हैं, इसमें जब तुलना करते हैं, तो जो हमको प्रेरित करने वाली बात क्या है? प्रेरित करने वाली बात यह है कि जिस दिन हम ये समझते हैं कि हमारा जो आत्मा का भाव है ये अधिक मूल्यवान है, ये अधिक श्रेष्ठ है, तब हम इसके बदले में जो व्यवहार या व्यापार करते हैं उसको तुच्छ समझते हैं। तो जिसको हम तुच्छ समझते हैं उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो सामान्य जीवन में भी जब हम किसी से छोटा या बड़ा काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, कोई बात करते हैं, तो हम उसे तब तक ही अच्छा मानते हैं जब तक ये समझते हैं कि ये हमारे लिए लाभदायक है, इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी आपको ये लगने लगे कि ओहो ये अनुचित है, तो आप नहीं करेंगे। धर्म में एक और संकट है, व्यक्ति जितना धार्मिक होता है, जितना विचारशील होता है, वो उतना ही भयभीत होता है। भयभीत इससे नहीं, मनुष्य से नहीं होता, वो भयभीत किसी अनुचित उससे व्यक्ति से नहीं होता, वो भयभीत अपने आप से होता है, उन नियमों से होता है। उसको हर समय एक ही चिंता होती है कि मेरे से कोई नियम टूट न जाए, मेरे से कोई पक्षपात न हो जाए, मेरे से कोई अन्याय न हो जाए। वो इस डर से, इस भय से जो भी करता है सोच समझ कर करता है, तोल कर करता है। तो इसलिए आदमी को कहा गया है कि भय करना है तो परमेश्वर से भय करो, भय करना है तो धर्म से भय करो, भय करना है तो सत्य से भय करो। अर्थात ऐसा काम मत करो जिसमें आपको परमेश्वर का जो कृपा दृष्टि है उसमें कमी हो, उसका अनुग्रह आपसे छिन जाए। ऐसा न हो कि आपके साथ सत्य का जो संबंध है वो टूट जाए। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि हमारा जो व्यवहार है वो सबसे बड़ी कसौटी है, और यही कसौटी हमारे परिवार में भी काम करती है। तो वो परिवार में जो ये समझदारी है, इस समझदारी से के चलने से ही परिवार जो है वो हमारा एक जैसा बना रह सकता है। और इसको कितनी छोटी बातों तक करने के लिए कहा है, तो यहाँ जो शब्दावली है उस पर आप ध्यान देंगे कि वो कहता है समानी प्रपा सहवो अन्न भाग, समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि। अब इसमें हर शब्द समान 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 से जुड़ा हुआ है। वो कहता है प्रपा भी समान हो, अन्न भी समान हो, और आप जहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिससे बंधे हुए हैं, वो भी समान हो। आपका जो कार्य है, आपका जो करने का प्रकार है, वो भी समान हो। कहता है कि मूल चीज है समानता, और समानता का अभिप्राय यहाँ मात्रा से, संख्या से, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई से नहीं है। यहाँ समानता का अभिप्राय औचित्य से है। तो इसलिए यह मंत्र हमको कहता है कि आप जब भी व्यवहार करें समानता का करें और सहज का करें, पक्षपात रहित होने का करें। आप निश्चित रूप से सुखी होंगे और परिवार को भी सुखी करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।